हेलो जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में। तो देखो बेटा, आपका 11th हो गया और अब आप आ गए हो 12th क्लास में। और 12th क्लास होती है बोर्ड्स वाली। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार बोर्ड्स है, पढ़ लो पढ़ लो, मतलब एकदम हाइप बना के रखी है कि 12th है, 10th है, बोर्ड्स है तो बहुत ज्यादा एकदम मेहनत करनी है बच्चे को। देखो, मेहनत तो करनी है लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क भी करना है आपको। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है? तो वो स्मार्ट वर्क हम कैसे करेंगे मैम? उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूं आज चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे इतने सारे चैप्टर्स हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स है बेटा? 16 चैप्टर्स है अराउंड, ठीक है? अभी आप देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स है वो सारे। तो उन चैप्टर्स का वेटेज क्या है, वो चैप्टर्स क्या क्या कितने कितने मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें अपन आज देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जल्दी से वीडियो को करेंगे लाइक और कमेंट डाउन भी करेंगे कि यार आपका टारगेट क्या है, आपको 12th में कितने परसेंटेज लाने हैं, वो मुझे फटाफट से कमेंट डाउन करके बताएंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले यहाँ देखो कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो सबसे पहले चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, ये कंडक्ट करवाता है, ठीक है, आपके बोर्ड के एग्जाम्स। अभी आपको इतना तो पता होगा कि मैम जो आपका बोर्ड का पेपर आता है वो 70 मार्क्स का थ्योरी आती है, ठीक है? टोटल 100 मार्क्स का होता है, लेकिन 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी आती है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होते हैं। ये तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता रही हूं मैं कि 30 मार्क्स बेटा क्या होता है, आपका प्रैक्टिकल का होता है, और 70 मार्क्स जो आप रिटन एग्जाम लिखने जाते हो ना, 70 मार्क्स उसका होता है, ठीक है? 3 घंटे का ये आपका पेपर होता है। इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। और आपकी जो केमिस्ट्री है, 12th क्लास की जो केमिस्ट्री, 11th और 12th क्लास की केमिस्ट्री है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बुक तो एक ही है हमारी, ठीक है, बुक एक ही मिलेगी, मतलब पार्ट 2 में डिवाइडेड है बुक, लेकिन उसमें भी 3 अलग अलग ब्रांचेस होती है बेटा केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? तो वो आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखो, आपके ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपको कवर करना है क्लास 12th बोर्ड्स के लिए। सबसे पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट और दूसरा है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अगर आपने सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर अभी तक नहीं देखा है ना, तो वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th में संकल्प बैच चल रहा है जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास 12th वालों के लिए। तो जल्दी से जाओ, और वहां पे ना बहुत सारी लाइव क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की चलेंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इन सब की लाइव क्लासेस भी चलती हैं। और आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, वो भी एकदम हैंड रिटन नोट्स, सारे टीचर्स बनाते हैं। तो यार कितना अच्छा है ना तुम लोगों के लिए कि तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तुमको कहीं पे भी नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, वेदांतु महाराष्ट्र 11th और 12th को सब्सक्राइब कर दो। वहां पे डेली अपडेट्स चलते हैं कि ये क्लासेस इतने बजे हो रही हैं, वहां पे आ जाना। सारे के सारे तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल जाएगी, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जो डाउट सेशन होता है ना लाइव क्लास में कि मैम हमारा ये डाउट है, हमें ये समझ नहीं आया, तो वो भी आपको सारी टीचर्स एकदम बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देते हैं, ठीक है? तो यार सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया है अभी। मैंने एकदम बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाया है वो चैप्टर, ठीक है? तो नहीं देखा ना, जल्दी से जाओ और देख के आओ, ठीक? तो यहाँ देखो, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल फिनॉल्स, aldehyde ketones, compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers and chemistry in everyday life, ठीक है? तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके जो आपको क्लास 12th केमिस्ट्री में कवर करने हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया कि बेटा केमिस्ट्री जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, ठीक है? केमिस्ट्री जो है वो आपकी 3 ब्रांच में डिवाइडेड है। कौन कौन सी है मैम? वो है फिजिकल, सबसे पहला है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और यहाँ देखो, सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन कौन सा है मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स? हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, एल्केन्स और एरीन्स आ जाएगा इसमें, अल्कोहल फिनॉल्स, ईथर्स,
उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन्स, फिर अमाइंस, ये कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन अमाइंस है, और बायोमोलिक्यूल्स। ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं बेटा, ये आ जाते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन सी केमिस्ट्री में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ये सबसे ज्यादा वेटेज होता है इसका, सबसे ज्यादा वेटेज होता है, ठीक है। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो गया तो देखो, जब आप मुझसे पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं आपका ना बहुत ही स्ट्रांग करवा दूंगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी। तो जब भी ऑर्गेनिक की क्लास होगी, अगर तुमको पूरा कुछ भी नहीं पढ़ना है तो सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ लेना मुझसे, तुमको प्यार हो जाएगा भाई, क्योंकि यार ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट है। और अगर मैं ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ा रही हूँ, तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, तो तुम्हारा भी फेवरेट बना दूंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट 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 चैप्टर्स हैं। अभी इसका वेटेज देखो, मार्क्स विद ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। विद ऑप्शन यहाँ पे 6, जो आपका हेलोजन डेरिवेटिव और एल्केन है, ये क्या कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का आ रहा है। अल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ये भी 6 मार्क्स का है। एल्डिहाइड कीटोन देख रहे हो, सबसे ज्यादा मार्क्स भाई, 7 मार्क्स का है ये। उसके बाद कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये भी 6 मार्क्स का है। बायोमोलिक्यूल्स भी, ये भी 6 मार्क्स का है। मतलब टोटल आप देख रहे हो कितने ज्यादा मार्क्स का हो गया है आपका, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पे आ जाओ, आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा आपको सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये सारे के सारे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। किसके टॉपिक है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है मैम? फिजिकल केमिस्ट्री में ना जितने भी आपके न्यूमेरिकल हैं, अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, या तो मैं बोलूँ कि आपकी मैथ्स अच्छी नहीं भी है, क्योंकि मेरी भी बहुत अच्छी मैथ्स नहीं थी यार, ठीक है। तो अगर आपकी मैथ्स उतनी भी अच्छी नहीं है, फिर बहुत अच्छी है ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं अपन। सॉलिड स्टेट जो अपन ने पढ़ चुका है, 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स। फिर सॉल्यूशन चैप्टर देखो, 7 मार्क्स का। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 8 मार्क्स का है भाई, 8 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 7 का, और केमिकल काइनेटिक्स कितना है? 6 मार्क्स का आ रहा है। तो ऑर्गेनिक के बाद अगर जो सबसे ज्यादा वेटेज रख रहा है वो कौन सा है? फिजिकल केमिस्ट्री है। और उसके बाद जो टॉपिक्स बचे हुए हैं आपके, जो टॉपिक्स बचे हुए हैं ये वाले, ये कौन से वाले हैं? ये इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे आपके, ठीक है। ये आपके सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ना बच्चों को ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में ही डर लगता है, क्योंकि देखो, जिन बच्चों की मैथ्स वीक है उनको फिजिकल केमिस्ट्री में डर लगता है, और जिनको रिएक्शंस और मैकेनिज्म समझ नहीं आता उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है। तो यार डरने की तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मुझसे पढ़ रहे हो ना, तब तक तो तुम्हारी केमिस्ट्री एकदम फेवरेट हो जानी है, बहुत ईजी लगना है। क्योंकि अभी संकल्प बैच में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है वो बैच, तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तुम्हें सब्सक्राइब करना है बस। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन सभी के कमेंट्स देख लेना तुम एक बार, क्योंकि कमेंट्स से हम देख के आते हैं ना कि हाँ यार ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, या फिर ये देखो इस टीचर ने नहीं पढ़ाया अच्छा। तो हर एक बच्चे के कमेंट यही है मैम कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं क्रिस्टल क्लियर। तो फटाफट से ना बैच में आ जाना तुम लोग, ठीक है। फ्री एनरोल है, कोई कुछ भी नहीं करना तुमको, कोई 1% एक फीस भी नहीं देनी है उसके लिए। यूट्यूब पे रोज लाइव बैच हो रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं उसकी। तो फटाफट से तुम लोग आ जाना यार उस बैच में, अटेंडेंस लगा देना, ठीक है। वेट करूंगी मैं तुम्हारा। और ये है हमारा क्या? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस कितने का है? 5 मार्क्स का आ रहा है, ये 5 मार्क्स का है। पी ब्लॉक एलिमेंट मतलब कौन से वाले? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स। डीएनएफ ब्लॉक 6 मार्क्स का, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 मार्क्स का। तो यार ये कितना ज्यादा वेटेज है पूरा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, देख रहे हो तुम। देखो डरने की बात नहीं है। अब मैं तुमको एक बात बताती हूँ कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ना कैसे है। तुमने एक चैप्टर पढ़ा, मान लो तुमने सॉलिड स्टेट से स्टार्ट किया, ठीक है। हमने सॉलिड स्टेट शुरू किया था, हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा बेटा, उसके सारे नोट्स बना लिए तुमने। अब ना सबसे पहली चीज याद रखो कि प्रॉपर नोट्स बनाना है आपको। ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो, सिर्फ वीडियो देख रहे हो और नोट्स नहीं बना रहे, ऐसा नहीं करना, ठीक है। या फिर नोट्स कहीं से खरीद के लेके आ रहे हो, नहीं। अपनी हैंडराइटिंग में, अपनी कॉपी में उसको नोट्स को बनाना है। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसे? क्योंकि देखो एग्जाम टाइम में सबसे पहली चीज तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, जब हम अपनी हैंडराइटिंग से नोट्स बनाते हैं ना, तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है और हमारी मसल मेमोरी डेवलप होती है कि यार हमने लिखा है ना, तो हमें जल्दी याद होता है, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। अब जब आप उस नोट्स को बना लोगे तो उसको ही हमेशा पढ़ना है। मतलब कि जब आपने सॉलिड स्टेट शुरू किया, आपने नोट्स बना लिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी जब इसको वापस से रिवाइज कर रहे हो,
तो क्या करोगे, नोट्स खोल के बैठ जाना, वही सेम नोट्स जो पहले दिन बनाए थे। ये नहीं है कि जब भी वीडियो देखे तभी नोट्स बना रहे हैं, जब भी वीडियो देखे तब नए नोट्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप सेम नोट्स जब बार बार देखते जाओगे तो आपके यहाँ पे एक फोटोजेनिक मेमोरी क्रिएट हो जाती है। उस मेमोरी से क्या होता है, जब भी आप एग्जाम में याद करने की कोशिश करते हो कि यार ये टॉपिक मैंने कहाँ लिखा था, तो मुझे याद आता है कि अच्छा हाँ वो उस पेज पे मैंने ना कॉर्नर पे एक छोटा सा कुछ कुछ बनाया था, वहां पे मैंने लिखा था, समझ रहे हो। तो वो फोटोजेनिक मेमोरी बनने के लिए आपको वो नोट्स को बार बार रोज रोज देखना पड़ेगा, उन्हीं उन्हीं नोट्स को वापस से पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई क्या बोल रही हूँ चीज। और उसके बाद क्या करना है, जब चैप्टर पूरा खत्म हो गया, नोट्स हमने बना लिए, उसके बाद आपको बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको कहीं पे भी एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। पहले बेटा एबीसीडी पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो वर्ड्स बनाएंगे, उसके बाद ही सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले केमिस्ट्री की एबीसीडी मतलब हमने चैप्टर पढ़ लिया है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करो, उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्व करो, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करो। और वैसे भी तुमको टेंशन नहीं लेनी है कि यार इसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा हमको, क्योंकि मैं हर चैप्टर के बाद पूरे जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो सारे के सारे करवाती हूँ, हर एक क्वेश्चन, वो भी डिटेल में। तो तुमको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यार मैं ये कहाँ से समझूंगा, ये कहाँ से आएगा मेरे को इसका, या फिर ये कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया तो मैं कैसे होगा। तुम लाइव क्लास में आओगे ना, वहाँ पे हम सारे के सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करते हैं, और उसके बाद तुम लोग को उसके नोट्स भी मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो तुमको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, नोट्स बनाओ, एक चैप्टर उठाओ, फटाफट से उसके नोट्स बनाओ, उसी को रिवाइज करो, और उसके बाद क्या करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। जब तुम्हारा बेस क्लियर हो जाए, तुमको लगे कि हाँ यार ये चैप्टर मेरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, उसके बाद एडवांस पे जाओ। उसके बाद मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करवाती हूँ सीईटी के लिए, तो वो भी तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो बेस आ गया, बेसिक आ गया ना, तो एडवांस भी तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये तरीका अगर तुम आजमाओगे, ठीक है, अगर तुमने ये इस तरीके से तुमने पढ़ लिया ना बेटा, तो तुम्हारा पूरा 12th बहुत ही अच्छा जाने वाला है। एंड आई गारंटी यू, तुम्हारा जितना भी टारगेट है 90+, 95+, तुम डेफिनेटली अचीव कर लोगे, क्योंकि देखो तुम में है वो चीज, तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी स्ट्रैटेजी ही गलत है यार। तुम स्मार्ट वर्क ही नहीं कर रहे हो, तुम लगे हुए हो कुछ भी, मतलब सिर्फ वीडियो देख ली, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, ना ही सिर्फ नोट्स बनाने से होगा, कंटिन्यूस रिवीजन करना है। एक चैप्टर को रिवाइज कर लिया, उसके बाद वापस से 3 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करो ना यार। ऐसा थोड़ी ना है कि एक चैप्टर रिवाइज कर लिया, अभी देखो आगे पढ़ेंगे हम नए चैप्टर्स, तो पीछे वाले को भूल जाते हैं। इसलिए क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ लिया उसको वापस से रिवाइज करते चलो, वापस से उसकी फॉर्मूला शीट, देखो फॉर्मूला शीट भी मैं तुमको दे देती हूँ, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस भी होते हैं हमारे, और उसके बाद फॉर्मूला शीट भी होती है। फॉर्मूला शीट मतलब क्या हुआ कि सॉलिड स्टेट में जितने भी आपके फॉर्मूलाज है ना, उनको मैं एक शीट में, एक पेपर पे पूरा अरेंज करके आपको दे देती हूँ, ताकि आप उसके प्रिंट आउट निकलवा लो, अपने कॉपी में लिख लो, जो कुछ भी करना है, जो भी करना है आपको कर लो। और जहां पे भी पढ़ते हो बेटा, उसको वहां पे स्टिक कर लो, जहां पे भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको वहां पे आप स्टिक कर लो। उससे क्या होगा कि जब भी आप देखोगे, उसको बार बार देखोगे, तो आपको वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो द बेस्ट की टू अचीव गुड मार्क्स इज रिविजन। आपको रिविजन करना है, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं, आपको बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ यार भाई, A=2R, या फिर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, सॉलिड स्टेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बार बार रिवाइज करनी ही पड़ेगी। तो यार फटाफट से आ जाओ हमारे संकल्प बैच में, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है वाईटी पे, ठीक है। इसमें आपके सारे के सारे बहुत बढ़िया फैकल्टीज हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही अच्छे से सारे चैप्टर्स करवा रहे हैं। तो यार देर किस बात की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके फ्री रजिस्ट्रेशन कर दो, ठीक है। यहाँ देखो, अभी फ्री फॉर क्लास 12th कौन सा बैच है, संकल्प बैच। बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं संकल्प बैच में, उनको पता है कि ये जो टीचर्स है ना यार, ये तो एकदम आग लगा देंगे, इनको बस हार्ड वर्क करना है। अभी कल ही संडे को ना मैंने मैराथन लिया था, 4 घंटे का मैराथन, और इतने सारे बच्चे आए थे, और लगातार बने रहे वो बच्चे, और उन्होंने ये बोला कि मैम 4 घंटे कैसे चले गए, हमको पता ही नहीं चला। तो देख रहे हो, यही डेडिकेशन बच्चों का भी और टीचर्स का भी, कि यार इस बार तो 12th में आग लगानी है, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ तुम लोग संकल्प बैच में। और इसी के साथ हमारा चल रहा है क्लास 11th का नीव बैच में एनरोल कर लोगे बहुत ही कम प्राइस में, 5499, जो कि आपको मिल रहा है सिर्फ 230 पर मंथ, समझ रहे हो। तो जो आपके अभी आपने 10th पास करी है, ठीक है, 10th पास करके आप 11th में आए, आपके जूनियर्स या फिर आपके फ्रेंड्स, आसपास जो भी लोग हैं ना, अगर उनको
केमिस्ट्री समझ नहीं आती, फिजिक्स समझ नहीं आती, वो ऐसा हो रहा है कि यार 10th तो कर ली हमने जैसे तैसे करके, अब हमको बहुत अच्छे से करना है, हमको सीईटी निकालना है, हमको 12th में बहुत अच्छा करना है, 11th का बेस बनाना है। तो उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बैच है नीव बैच, ठीक है, जो कि चल रहा है क्लास 11th और 12th वालों के लिए। तो फटाफट से इसमें भी एनरोल कर देना। और ये हैं सारे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स। देखो ऑनलाइन तो हम करते ही हैं, ऑनलाइन में हमको बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन भी बहुत सारे सेंटर्स हैं। पूरे महाराष्ट्र में तुमको मिल जाएंगे और पुणे में भी तुमको बहुत सारे ऑफलाइन सेंटर्स मिल जाएंगे, जहां पे जाके तुम 90% तक की स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो। तो है ना ये मजेदार की नहीं? फटाफट से 12th क्लास वाले संकल्प बैच में रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो आपके 11th क्लास वाले हैं वो नीव बैच में फटाफट से एनरोल करेंगे, ठीक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपको कोई और वीडियो भी चाहिए कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, ये समझ नहीं आ रहा है, मैंने आपके लिए यूनिट कन्वर्जन का एक वीडियो बनाया था जो कि बहुत अच्छा गया, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अगर तुमने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना। जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में, कि यार इनटू कैसे करते हैं, पावर को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, ये प्लस कैसे हो गया, ये मल्टीप्लाई कैसे हो गया, लॉगरिथम कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं, ठीक है। तो अगर तुमने नहीं देखा है जल्दी से जाओ देख के आ जाओ। और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।